2023 के अप्रैल महीने में ब्लूमबर्ग न्यूज में एक चौंकाने वाली खबर छपी थी। खबर थी कि चीन की मुद्रा युआन ने रूस में अपना सिक्का जमाते हुए अमेरिकी डॉलर को पछाड़ दिया है। 2022 में यूक्रेन पर हमला करने के बाद से रूस ने चीन की विदेशी मुद्रा युआन को ज्यादा तरजीह देनी शुरू कर दी थी और इस साल रूस ने डॉलर की तुलना में युआन से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया है। पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के चलते भी बड़ी रूसी कंपनियों ने विदेशी व्यापार के लिए दूसरी मुद्राओं पर निर्भरता बढ़ाई थी और युआन ने इसमें बाजी मार ली। यही नहीं, चीन ने आगे बढ़कर रूसी माल के लिए अपने बाजार भी खोल दिए, जिससे विदेशी मुद्रा के आदान प्रदान में दिक्कत न हो। सवाल उठना लाजमी है कि क्या चीन का युआन, जिसे रॉनमिनबी नाम से भी जाना जाता है, अब अमेरिकी डॉलर को बराबरी की टक्कर देने की तैयारी में है। युआन के बढ़ते कदम का विश्लेषण करने से पहले यह समझना जरूरी है कि विश्व में विदेशी मुद्राओं का बोलबाला कब, क्यों और कैसे हुआ। सरल शब्दों में, किसी एक विदेशी मुद्रा की लोकप्रियता इस बात पर निर्भर रहती है कि उसे जारी करने वाली देश की आर्थिक सामरिक हालत कितनी अच्छी है और विश्व व्यापार पर उसकी कितनी पकड़ है। जाहिर है, जब वो विदेशी मुद्रा या करेंसी मजबूत होगी तो दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक भी उसे अपनी रिजर्व करेंसी बनाकर रखते रहेंगे। अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक रिसर्च के पीटर अर्ल के मुताबिक 1450 के बाद से दुनिया ने रिजर्व करेंसी के 6 बड़े दौर देखे हैं, जिसमें साल 1530 तक पुर्तगाल की करेंसी का जलवा था। इसे स्पेन की करेंसी ने पीछे छोड़ दिया था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में नीदरलैंड्स और फ्रांस की मुद्राओं ने विश्व व्यापार पर अपना वर्चस्व कायम किया, जिसे ब्रितानी साम्राज्य के उत्थान ने समेट दिया। पहले विश्व युद्ध तक ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग ही ज्यादातर देशों की रिजर्व करेंसी हुआ करता था, लेकिन 1930 के दशक के बाद से न सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था और फौजी ताकत ने अपनी धाक जमानी शुरू की, बल्कि डॉलर ने पाउंड को विश्व कारोबार में पीछे धकेल दिया, जो अभी भी कायम लगता है। आंकड़ों के अनुसार साल 2008 से 2022 तक हुए विश्व व्यापार का लगभग 75% हिस्सा अमेरिकी डॉलर में ही हुआ है और आज भी दुनिया भर के देशों में 60% के करीब रिजर्व मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। हालांकि अमेरिकी डॉलर अभी भी विश्व व्यापार में अगुवाई कर रहा है, लेकिन कई देशों ने अपने विदेशी व्यापार या कर्जे के लिए दूसरे विकल्पों को आजमाना शुरू कर दिया है। ब्राजील के वित्त मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों की सचिव तातियाना रोसेटो के अनुसार दुनिया के 25 देश फिलहाल चीन से अपने व्यापार को युआन में ही कर रहे हैं। ब्राजील के फैसले के बाद ही उसके पड़ोसी अर्जेंटीना ने भी चीन के साथ होने वाले कारोबार में डॉलर के बदले युआन इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया है। इस बीच चीन ने आईएमएफ या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने की मंशा से एक एशियन मुद्रा कोष की स्थापना में भी दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें उसे मलेशिया जैसे कुछ देशों का समर्थन मिला है। मलेशिया के प्रधानमंत्री दतुक सेरी अनवर इब्राहिम ने हाल ही में अपने संसद संबोधन में कहा था, ऐसी कोई वजह नहीं है कि मलेशिया को अमेरिकी डॉलर पर ही निर्भरता चाहिए। इससे पहले मार्च में सऊदी अरब ने पहली बार इस बात को कहा कि वो अपने कच्चे तेल को डॉलर के अलावा दूसरी विदेशी मुद्राओं में भी बेचने के लिए बात कर सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब चीन से बातचीत कर रहा है कि वो तेल आयात के लिए होने वाले पेमेंट में अब चीन के युआन को भी ले सकता है। पिछले साल ईरान ने कहा था कि रूस के साथ होने वाले व्यापार के लिए उसने अमेरिकी डॉलर को त्याग दिया है और अब रूसी रूबल में सभी लेन देन होंगे। ईरान ने यह भी कहा था कि भारत, तुर्की और चीन के साथ भविष्य में व्यापार के लिए उसकी यही मंशा है। इधर चीन के सेंट्रल बैंक ने पिछले 1 साल के दौरान 29 देशों में युआन मुद्रा को क्लियर या पास करने वाले 31 बैंकों के साथ भी समझौते कर लिए हैं। बात चीन की अर्थव्यवस्था की हो तो आज की तारीख में चीन ने वैश्विक बाजारों में गिरावट, कोविड के बाद पड़े विपरीत असर और बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद अपने जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद में तरक्की दर्ज की है। फिलहाल चीन का सालाना जीडीपी 17.7 खरब अमेरिकी डॉलर है, जो उसे अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनाता है। लेकिन गौर करने वाली एक और बात है, वो ये कि चीन की करेंसी या युआन विश्व व्यापार का महज 3% है, जबकि 87% शेयर अभी भी अमेरिकी डॉलर का है। डॉलर के मुकाबले चीन के युआन के लिए एक बड़ी चुनौती पारदर्शिता की भी रहेगी, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था में आज भी कई बड़े फैसले सर्वसहमति से नहीं लिए जाते हैं। ऐसे ही कुछ आरोप रूस की अर्थव्यवस्था पर भी लगते रहे हैं। अब क्योंकि दूसरे देशों को डॉलर के बदले एक दूसरी विदेशी मुद्रा के भंडार बनाने के पहले
इस बात से आश्वस्त होना पड़ेगा कि उस देश की मुद्रा लंबे समय तक भरोसेमंद बनी रह सकती है या नहीं। नामचीन अर्थशास्त्री पॉल क्रूगमन ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा था कि संभावनाएं प्रबल हैं कि कई देश अमेरिकी डॉलर के आगे भी दुनिया को आजमाना चाहेंगे, लेकिन विकल्प खड़ा करने के लिए जो चाहिए उसमें दशकों भी लग सकते हैं। काफी कुछ इस पर भी निर्भर रहेगा कि युआन को विदेशी मुद्रा के तौर पर इस्तेमाल करने वाले देश भविष्य में चीन से कैसे संबंध रखना चाहेंगे।